सोचिए, एक ऐसा इंसान था जिसके लिए आप पूरी दुनिया थे। आप उसके पीछे थे। उसकी हर छोटी बड़ी बात में आपकी जान बसती थी। सुबह की पहली सोच और रात का आखिरी ख्याल वही होता था। उसके एक मैसेज का इंतज़ार आप ऐसे करते थे जैसे कोई प्यासा पानी की बूंद के लिए करता है। और वो बस आपको अनदेखा करता रहा। आपकी हर कोशिश को, हर जज्बात को वो बस एक मामूली बात समझकर नज़रअंदाज करता रहा। पर फिर एक दिन आपने थक कर या शायद खुद को समेटकर उसका पीछा करना छोड़ दिया। आपने उसे मैसेज करना बंद कर दिया, उसकी प्रोफाइल देखना बंद कर दिया। उसकी दुनिया से आप चुपचाप गायब हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जिस इंसान को कल तक आपकी मौजूदगी बोझ लगती थी, आज आपकी खामोशी उसे कैसी लग रही है? क्या उसे सच में राहत मिली है, या उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? या फिर वो अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन अपनी झूठी शान की वजह से कुछ दिखा नहीं रहा? इस कहानी में हम बात करेंगे उन 7 गहरे मानसिक और भावनात्मक तूफानों की, जिनसे कोई इंसान तब गुजरता है जब आप अचानक उसकी ज़िंदगी से पीछे हट जाते हैं। और यकीन मानिए, ये बातें सुनी सुनाई नहीं है। हर एक बात आपको उस इंसान के मन की गहराइयों में ले जाएगी और उसकी असली हालत आपके सामने ला के रख देगी। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव। पहले वो राहत की सांस लेता है, लेकिन ये राहत एक धोखा होती है। जब आप किसी इंसान का लगातार पीछा कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसे बार बार मैसेज या कॉल कर रहे हैं। इसका असली मतलब ये है कि आप उसे अपनी दुनिया का केंद्र बना चुके हैं। आप उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी पसंद नापसंद को अपनी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप उसे बिना किसी शर्त के अपनी पूरी अहमियत और अपना सारा वक्त दे रहे होते हैं। धीरे धीरे उस इंसान के मन में एक झूठा यकीन घर करने लगता है कि आप तो कहीं जाने वाले हैं ही नहीं। वो आपको एक ऐसी आदत मान लेता है जो कभी नहीं छूटेगी। अब सोचिए, जैसे ही आप अचानक ये सब करना बंद कर देते हैं, सबसे पहली भावना जो उसके अंदर आती है वो होती है राहत की। वो सोचता है, चलो जान छूटी, अब शांति है, अब बार बार के मैसेज का जवाब नहीं देना पड़ेगा, अब हर बात पर सफाई नहीं देनी होगी, अब मैं आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। शुरुआती कुछ दिन या शायद कुछ हफ्ते वो इस खामोशी को आज़ादी समझकर खूब मज़े करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे वो दबाव महसूस नहीं होता जो कभी आपके प्यार, आपकी परवाह और आपकी कोशिशों की वजह से उसे महसूस होता था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। ये राहत धीरे धीरे उसे एक ऐसे बेचैनी में धकेल देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आपने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इसका मतलब अब आप उसकी ज़िंदगी में वो ध्यान नहीं दे रहे जो कल तक उसकी रोज़ की आदत बन चुका था। जैसे हमें रोज़ सुबह चाय पीने की आदत होती है और एक दिन ना मिले तो सिर में दर्द होने लगता है, ठीक वैसे ही उसे आपके ध्यान की आदत लग चुकी थी। शुरुआत में वो इस पर ध्यान नहीं देता, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसके दिमाग में छोटे छोटे सवाल चींटियों की तरह रेंगने लगते हैं। आज इसका कोई मैसेज क्यों नहीं आया? क्या ये सच में इतना बदल गया? कहीं से मेरी ज़रूरत तो नहीं रही, या फिर कहीं से कोई और तो नहीं मिल गया? और बस यहीं से उस इंसान की सोच का पहिया उल्टी दिशा में घूमने लगता है। वो इंसान जो कल तक आपकी मौजूदगी को बहुत हल्के में ले रहा था, आज आपकी गैर मौजूदगी के ख्याल से ही डरने लगता है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में इमोशनल वैक्यूम या भावनात्मक खालीपन कहते हैं। हर इंसान को तवज्जो यानी अटेंशन की आदत लग जाती है, और जब कोई उसे लगातार प्यार देता है, उसकी परवाह करता है, उसकी हर बात को अहमियत देता है, तो वो उसके लिए एक आरामदायक दुनिया बन जाती है, एक ऐसा सेफ जोन जहां उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही आप पीछे हटते हैं, उसका वो आरामदायक किला ढह जाता है। पहले कुछ दिन आज़ादी का एहसास होता है, लेकिन फिर अंदर एक अजीब सा खालीपन भरने लगता है। इंसान का दिमाग इस खालीपन से नफरत करता है, वो इसे भरने के लिए बेचैन हो उठता है। अब उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी झूठी शान में आकर दिखावा करे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर धीरे धीरे अंदर से घुटने लगे पर किसी से कुछ कहे ना। ज़्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। अब क्योंकि आपने पीछा करना छोड़ दिया है, तो उसके पास आपसे कोई सवाल पूछने, कोई शिकायत करने या कोई प्रतिक्रिया देने का हक भी नहीं बचता। वो ना कुछ कह पाता है, ना कुछ समझ पाता है, और इसी वजह से उसकी राहत धीरे धीरे एक ऐसी बेचैनी में बदलने लगती है जिसे वो किसी के साथ बांट भी नहीं सकता। अब समझिए, ये चुपचाप सब कुछ झेलने वाली बेचैनी कैसी होती है।
अब उसके अंदर एक अनजाना सा डर बैठने लगता है। क्या ये इंसान अब कभी मेरी जिंदगी में वापस लौटेगा भी या नहीं? और इसी डर के साथ उसकी दिमागी उलझनें शुरू हो जाती हैं। कभी वो चुपके से आपकी प्रोफाइल चेक करता है, कभी आपकी पुरानी चैट को पढ़कर मुस्कुराता है और फिर अफसोस करता है, कभी आपकी तस्वीर को जूम करके देखता है और खुद को रोक नहीं पाता, पर फिर उसकी ईगो, उसका अहंकार उसे रोक लेता है। पहले तो ये मेरे पीछे भागता था, अब मैं क्यों उसके पास जाऊं? और फिर उसके अंदर एक अजीब सा युद्ध शुरू हो जाता है, दिल और दिमाग के बीच। दिल कहता है यार एक मैसेज कर ले, पूछ ले कि वो कैसा है, पर दिमाग और अहंकार कहते हैं नहीं, पहले उसने शुरुआत की थी, अब तू क्यों झुके? और यहीं से वो इंसान एक ऐसी मनोस्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे खुद समझ नहीं आता कि वो आपसे दूर रहकर खुश है या दुखी। जब आप पीछा करना छोड़ते हैं तो सामने वाला इंसान पहले थोड़े समय के लिए राहत महसूस करता है, पर वो राहत एक पतली सी बर्फ की परत की तरह होती है जो जल्द ही टूट जाती है और उसके नीचे पछतावे और बेचैनी का गहरा समंदर होता है। और सबसे बड़ी बात, अब उसके अंदर ये डर बैठ जाता है कि कहीं आपने उसे सच में भुला तो नहीं दिया, और यही डर उसे अंदर से तोड़ने लगता है। दूसरा पड़ाव, उसके अंदर खुद की कीमत को लेकर शक पैदा होने लगता है। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं, उसका हद से ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उसके हर सुख दुख में उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे उस इंसान को ये लगने लगता है कि वो बहुत खास है। उसे लगता है कि उसमें ज़रूर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चमक है जो आपको उसकी तरफ खींच रही है। आपकी तवज्जो उसके लिए एक आरे की तरह काम करती है, जिसमें वो खुद को और भी बेहतर और ज़रूरी महसूस करता है। अब सोचिए, जैसे ही आप अचानक उसका पीछा करना बंद कर देते हैं, आप उसकी हरकतों पर कोई प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, आप उसकी मौजूदगी को कोई अहमियत देना बंद कर देते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे पहला सवाल उठता है वो ये नहीं होता कि आप क्यों बदल गए, बल्कि ये होता है कि क्या मुझ में कोई कमी है। अब उसकी सोच का केंद्र बाहर से हटकर अंदर की ओर आ जाता है। पहले वो आपके व्यवहार को देखकर खुद को बड़ा समझता था। उसे लगने लगा था कि आप तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। वो आपकी कोशिशों को आपकी कमज़ोरी और खुद को आपकी ज़रूरत समझने लगा था। पर जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप किसी भी तरह से उसके लिए कोशिश करना बंद कर देते हैं, तब उसे मजबूर होकर खुद से ये सवाल पूछना पड़ता है कि क्या अब मैं उतना दिलचस्प नहीं रहा? क्या अब मैं उतना प्यारा नहीं रहा? क्या मेरी कोई कीमत थी भी, या मैं बस गलतफहमी में जी रहा था? ये सवाल उसके आत्मविश्वास को दीमक की तरह धीरे धीरे खाने लगते हैं। यही वो मनोवैज्ञानिक मोड़ है जहां उसका अहंकार और उसका आत्मसम्मान आपस में टकराते हैं। देखिए, इंसान के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक उसका अहंकार जो हमेशा कहता है तू सबसे अच्छा है, तू क्यों किसी के पीछे जाए, और दूसरा होता है उसका आत्मसम्मान जो अब धीरे धीरे गिरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इंसान जिसकी नज़रों में वो खुद को हीरो समझता था, अब वही उसे नज़रअंदाज कर रहा है। अब सोचिए, जब कोई आपकी तरफ देखकर खुद को खास समझता हो और फिर आप ही उसकी तरफ देखना बंद कर दे, तो वो खुद को कैसे देखेगा? बस वहीं से उसके दिल और दिमाग की हालत बिगड़ने लगती है। वहीं से शुरू होती है अंदर की उथल पुथल। वो इंसान अब अपनी असली कीमत को लेकर उलझन में पड़ जाता है। शुरुआत में वो इंसान दिखावे का एक मजबूत मुखौटा पहनकर ऐसे बर्ताव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो सोशल मीडिया पर पहले से ज़्यादा अच्छी तस्वीरें डालेगा, व्हाट्सएप पर बड़े बड़े आत्मविश्वास से भरे स्टेटस लगाएगा, अपने दोस्तों के सामने ऐसे दिखाएगा जैसे वो बहुत खुश है। पर असल में वो अंदर से खुद से हर पल यही पूछ रहा होता है कि क्या मैं अब भी उसके लिए ज़रूरी हूँ? अब हर छोटी बात उसे चुभने लगती है। अगर आपने किसी और की तस्वीर पर कमेंट कर दिया तो उसे जलन होगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई नई कामयाबी हासिल की तो उसे बेचैनी होगी। अगर आपने खुद को पहले से बेहतर बना लिया तो उसे डर लगेगा, क्योंकि जब आप उसके पास नहीं होते तो उसे अपनी अहमियत का वो एहसास नहीं हो पाता जो पहले आपकी मौजूदगी से उसे आसानी से मिल जाता था। वो इंसान जो पहले सोचता था कि आप तो हमेशा उसके पीछे ही रहेंगे, अब उसी इंसान को आपकी बेरुखी आईना दिखाने लगती है। और सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाने वाली बात यह होती है कि अब उसे खुद पर ही शक होने लगता है। अब उसका दिमाग ये सोचने लगता है कि क्या ये अब किसी और को पसंद करने लगा है? क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही? और हर एक सवाल उसके आत्मविश्वास पर एक हथौड़े की तरह चोट करता है। अब उसका अहंकार उसे कभी आपके सामने नहीं आने देगा, लेकिन उसका दिमाग अब बार बार यही सोचेगा कि मैंने क्या खो दिया? कहीं मैंने उसे हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्या मैं अब उसके लायक नहीं रहा?
और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे आपकी तरक्की दिखने लगती है। जब आप उसके बिना पहले से ज़्यादा मजबूत, शांत और खुश नज़र आते हैं तो उसे ये एहसास होता है कि आप उसका पीछा अपनी ज़रूरत के वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कर रहे थे। और जब किसी इंसान को ये समझ आता है कि मैं किसी की ज़रूरत नहीं सिर्फ एक पसंद था, तो उसका सारा आत्मविश्वास टूट कर बिखर जाता है। जब आप पीछा करना छोड़ते हैं तो सामने वाला इंसान सिर्फ आपके ध्यान को नहीं बल्कि अपने खुद की कीमत को खो देता है। वो खुद से सवाल करता है, अपनी काबिलियत पर शक करता है और धीरे धीरे उसे लगता है कि शायद वो उतना खास था ही नहीं जितना वो खुद को समझता था। और यही आत्मसंदेह उसे उस जगह पर पहुंचा देता है जहां उसे आपकी ज़रूरत दोबारा महसूस होती है, लेकिन अब वो खुद नहीं समझ पाता कि वो आपके पास वापस कैसे आए। तीसरा पड़ाव, अब वो चुपचाप आपकी हर हरकत पर नज़र रखने लगता है पर बताता नहीं। जब आप किसी इंसान का पीछा करना पूरी तरह से छोड़ देते हैं, यानी अब ना आप उसे मैसेज करते हैं, ना उसकी तस्वीरों पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, ना उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की दखल देते हैं, तो सामने वाला इंसान बाहर से चाहे जितना भी शांत और बेपरवाह दिखे, अंदर से उसकी बेचैनी और उत्सुकता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती है। वो हर हाल में ये जानना चाहता है कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं, आपको अब उसकी ज़रूरत महसूस क्यों नहीं हो रही। और सबसे बड़ा सवाल जो उसे रात को सोने नहीं देता कि कहीं आपने किसी और को तो अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे दी। लेकिन उसका अहंकार उसे सीधे सीधे आपसे ये सब पूछने से रोकता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो सीधे आपके सामने आकर पूछे तो अब बात क्यों नहीं करता, या फिर चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर आपकी जासूसी करे। और अक्सर लोग दूसरा रास्ता ही चुनते हैं। अब वो इंसान आपको सीधे तौर पर फॉलो नहीं करेगा, लेकिन उसके सारे छुपे हुए रास्ते खुल जाएंगे। अब वो आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज देखेगा, लेकिन शायद किसी अनजान या फेक आईडी से, ताकि आपको पता ना चले। वो पोस्ट पर स्क्रॉल करके ये देखेगा कि किसने लाइक किया और किसने क्या कमेंट किया। आपके व्हाट्सएप की डीपी और स्टेटस बदलने पर वो तुरंत नोटिस करेगा। वो आपके कॉमन दोस्तों से बड़ी चालाकी से और बातों बातों में पूछेगा, और बताओ वो आजकल क्या कर रहा है। और हाँ, कई बार वो आपकी पुरानी चैट को बार बार खोलकर पढ़ता है, बस ये महसूस करने के लिए कि आपने उसे कितना चाहा था और उसने क्या खो दिया। ये कोई जुनून नहीं बल्कि एक डर है। आपका पीछा करना बंद कर देना उसके लिए एक झटका था, पर अब जो वो कर रहा है वो सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि एक गहरा डर है। वो सोचता है, कहीं मैं उसकी ज़िंदगी की दौड़ में पीछे तो नहीं छूट गया। क्या मेरी कमी अब उसे महसूस भी नहीं होती? क्या वो सच में मुझे भूल गया है? और इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाता। हर बार जब आप कोई नई स्टोरी डालते हैं तो वो उन लोगों में से पहला होता है जो उसे देखता है पर कभी रिएक्ट नहीं करता। कभी कभी वो ये दिखावा करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये बस एक मुखौटा होता है जो वो दुनिया और खुद दोनों के सामने पहनकर घूम रहा होता है। अब सवाल उठता है कि वो ऐसा करता क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा है। जब कोई इंसान किसी को खोता है, और वो भी तब जब उसे पूरा यकीन था कि ये इंसान तो मेरे बिना रह नहीं सकता, तब वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो एक अनदेखा कनेक्शन बनाए रखता है। वो आपको बिना बताए ट्रैक करता है ताकि ये पता लगा सके कि आप अब भी उसके लिए दुखी हैं या नहीं, आप उसे भूल चुके हैं या नहीं, और कहीं आपने उसकी जगह किसी और को तो नहीं ले आए। उसकी ये हरकतें एक तरह की साइलेंट सर्वेलेंस यानी खामोश निगरानी होती है। वो खुद सामने नहीं आता, लेकिन आपको हर पल देखता रहता है, क्योंकि अब उसे आपकी हर नई हरकत डराती है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी और को जगह दे दी तो वो खुद को हारा हुआ महसूस करता है। उसका अहंकार उसे आपसे बात करने से रोकता है, क्योंकि अंदर एक डर भी होता है, अगर मैंने बात की और उसने ठीक से जवाब नहीं दिया तो क्या मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। जितना ज़्यादा वो आपको चुपके से देखता है, उतना ही वो अपने अंदर कमज़ोर महसूस करता है। आपकी तरक्की, आपकी खुशियाँ, आपकी खामोशी सब उसे अंदर ही अंदर तोड़ती हैं। लेकिन वो इस दर्द को छुपाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने अपना दर्द जाहिर कर दिया तो वो और भी छोटा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो इतना सब कर रहा है तो फिर सामने क्यों नहीं आता? क्योंकि सामने आना मतलब अपनी हार मानना, और जो इंसान कभी खुद को आपसे ऊपर समझता था, उसके लिए ये मानना कि अब उसे खुद ही पहल करनी पड़ेगी, ये उसकी सबसे बड़ी हार है। वो दिल ही दिल में चाहता है कि आप ही फिर से वापस आए, आप ही फिर से पूछे, क्या हुआ, तुम बदल गए हो? लेकिन अब आप बदल चुके हैं, और आपका यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी बेचैनी की वजह है।
जब आप पीछा करना छोड़ते हैं तो वो इंसान दिखावे में मजबूत बने रहने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर वो आपकी हर एक हरकत पर नज़र रखने लगता है, चुपचाप, बिना बताए, बिना जताए, क्योंकि अब उसे आपकी याद नहीं आती, बल्कि उसे इस बात से डर लगने लगता है कि कहीं आप उसे याद करना बंद तो नहीं कर चुके। चौथा पड़ाव, वो खुद को साबित करने की कोशिश करने लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप किसी का पीछा करना छोड़ देते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो सामने वाले के अंदर हिलती है वो होती है उसकी खुद की छवि। जो इंसान कभी आपके ध्यान, आपके प्यार और आपकी कोशिशों के बीच खुद को बहुत ख़ास मान रहा था, अब उसे वो ख़ास होने का एहसास नहीं मिल रहा। लेकिन क्योंकि उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं देता कि हाँ, मुझे अब उसकी कमी महसूस हो रही है, तो वो एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाता है। वो खुद को, आपको और पूरी दुनिया को ये साबित करने के रास्ते पर निकल जाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये साबित करने का खेल कहाँ से शुरू होता है? मान लीजिए आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए जी जान से लगे रहे, पर फिर एक दिन आपने सब छोड़ दिया। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अब वो इंसान अचानक अकेला पड़ गया, लेकिन वो अपनी इस कमज़ोरी को दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए वो एक नाटक शुरू करता है। वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे मैं तो पहले से ही बहुत खुश था, मुझे तो अब और भी ज़्यादा शांति मिल गई है, मैं तो अब और आगे बढ़ रहा हूँ। इस दिखावे की शुरुआत होती है ओवर कॉम्पेंसेशन से। इसका मतलब है अंदर से आप जितना ज़्यादा टूटे हुए हो, बाहर से उतना ही ज़्यादा मजबूत और खुश दिखने की कोशिश करो। आपने देखा होगा, अचानक वो इंसान सोशल मीडिया पर ज़्यादा स्टाइलिश तस्वीरें डालने लगता है, जिम जाने, दोस्तों के साथ घूमने, महंगे कपड़े पहनने की तस्वीरें डालता है। उसकी स्टोरीज़ में एटीट्यूड वाले गाने चल रहे होते हैं, जैसे ये तुम्हारा नुकसान है, मेरा नहीं, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अकेला हूँ और जीत रहा हूँ। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वो ये सब आपको दिखाने के लिए कर रहा है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है। हर तस्वीर, हर पोस्ट, हर स्टेटस के पीछे उसका असली मकसद यही होता है, देखो मैं खुश हूँ, मैं टूट नहीं रहा। पर क्यों? क्योंकि उसे ये डर है कि अगर उसने ये मान लिया कि उसे फर्क पड़ा है तो वो हार जाएगा। और जो इंसान कभी खुद को बड़ा समझता था, उसके लिए हार मानना अपनी ही नज़रों में गिरने जैसा होता है। इसलिए वो आपसे बात नहीं करता, लेकिन हर जगह आपकी गैर मौजूदगी को झुठलाने की कोशिश करता है। ये दिखावे का मनोविज्ञान 3 परतों में काम करता है। पहली परत, खुद से झूठ बोलना। वो खुद को बार बार ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे आपकी कमी महसूस नहीं हो रही, लेकिन जितना ज़्यादा वो खुद को मनाने की कोशिश करता है, उतनी ही शिद्दत से आपकी हर बात, हर पल उसकी यादों में वापस लौट आता है। दूसरी परत, दुनिया को दिखावा करना। अब वो अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाता है जैसे वो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि वो आपके बिना टूट गया है या अधूरा हो गया है। असल में ये दिखावा उस खालीपन को छुपाने की एक नाकाम कोशिश होती है जो अंदर से उसे खा रहा होता है। और तीसरी परत, चुपचाप मुकाबला करना। वो बाहर से भले ही कुछ ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर हर वक्त ये देखने में लगा रहता है कि आप अब कहाँ पहुँच गए हैं। अगर आपने कोई नई चीज़ हासिल की तो वो खुद भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जो उससे बड़ा दिखे, क्योंकि अब ये उसके लिए अहंकार की लड़ाई बन जाती है। असली बात यह है कि अगर उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तो उसे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो इंसान सच में शांत और खुश होता है, उसे किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती। पर जब कोई इंसान इतना ज़्यादा साबित करने लगे तो समझ जाइए कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। और सबसे गहरी बात क्या होती है? वो खुद तो आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन मन ही मन ये ज़रूर चाहेगा कि आप उसकी इन हरकतों पर कोई जवाब दें, कोई मैसेज करें, कुछ पूछें या बस कोई रिएक्शन दे, ताकि उसे ये तसल्ली हो जाए कि आप अब भी उसके बारे में सोचते हैं। वो चाहता है कि आप उसकी नई तस्वीर देखें और शायद कुछ रिएक्ट करें। लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसने जो पूरा नाटक किया था वो तो सिर्फ आपके लिए था। जब आपको ही फर्क नहीं पड़ा तब उसकी सारी मेहनत बेकार लगने लगती है और यही बात उसे अंदर से खा जाती है। वो आपको नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, पर खुद ही हर रोज़ आपकी प्रोफाइल खोल के बैठ जाता है। वो दिन में दूसरों के सामने बड़ा बेफिक्रा और मस्त बनने का नाटक करता है, लेकिन रात को अकेले में बैठकर चुपचाप आपके पुराने मैसेज पढ़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसने दुनिया को ये दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, असल में अंदर से वो उतना ही खाली महसूस करता है। 5वां पड़ाव,
धीरे धीरे उसे पछतावा महसूस होने लगता है, लेकिन तब तक सब हाथ से निकल चुका होता है। किसी को नज़रअंदाज करना तब तक बहुत आसान लगता है जब तक वो इंसान हमारे पीछे आता है, हमारे लिए कोशिशें करता है, हमारी छोटी छोटी बातों को पकड़कर प्यार जताता है। तब तक हम उसे कोई खास अहमियत नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो इंसान चुप हो जाता है, दूर हो जाता है, और खासकर तब जब वो वापस पलट कर नहीं आता, तो उसके उस खामोशी में एक नया एहसास जन्म लेता है, पछतावे का एहसास। और ये पछतावा एकदम से नहीं आता, ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर अपनी जगह बनाता है। शुरुआत में वो सोचता है, चलो ठीक है, उसने पीछा करना बंद कर दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, आपकी गैर मौजूदगी एक खालीपन में बदल जाती है, और यहीं से उसका पछतावा जागने लगता है। अब ये पछतावा जन्म कैसे लेता है? जब आप पीछे हटते हैं, तब सामने वाले के पास अकेले बैठकर खुद से सवाल पूछने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। क्या मैंने उस इंसान के साथ सही किया था? क्या वो सच में मुझे समझता था? क्या मैंने उसके प्यार की कभी कदर नहीं की? क्या मैंने जानबूझकर उसका दिल दुखाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब वो मेरी जिंदगी में कभी वापस लौटेगा? यहीं पर उसे अपनी गलतियां एक एक करके याद आने लगती हैं। अब वो उन सारे पलों को याद करता है जहां आपने उसे मनाने की कोशिश की थी, जहां आपने अपने आत्मसम्मान को भी किनारे रखकर सिर्फ उसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाया था। वो सोचता है, उसने तो हर बार मुझे चुना और मैंने शायद उसके साथ ठीक नहीं किया। मैंने तो उसे तब नज़रअंदाज किया जब वो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता था। अब इस पछतावे का असर उसकी हर चीज़ पर पड़ने लगता है। आपकी कोई पुरानी तस्वीर देखेगा तो उसका दिल भारी हो जाएगा। कोई ऐसा गाना सुनेगा जो आप दोनों से जुड़ा था तो यादों का एक सैलाब सा आ जाएगा। अपने दोस्तों से आपकी बात सुनेगा तो दिल से एक आवाज़ आएगी, कितना अच्छा था वो। पर इस पछतावे की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये तभी जागता है जब चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती हैं। अब आप उससे बात नहीं करते, आप चुप हैं, शांत हैं, और आपकी यही शांति उसके पछतावे की आवाज़ को और भी तेज़ बना देती है। अब उसके दिमाग में काश वाले विचारों की हलचल शुरू हो जाती है। काश मैंने उस दिन थोड़ा ध्यान दिया होता, काश मैंने एक बार उसकी बात को समझने की कोशिश की होती, काश मैंने उसे वक्त पर अहमियत दी होती। हर काश अब उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है, क्योंकि इन सवालों के जवाब अब उसके हाथ में नहीं है। वो आपको कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, पर उसे डर लगता है, अब अगर इसने जवाब नहीं दिया तो, अब अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया तो। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे, कैसे सब कुछ ठीक करे या क्या कहे, क्योंकि अब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। अब पछतावा एक ऐसी भावना बन जाती है जो उसे रात को सोने नहीं देती। वो खुद से नाराज़ रहने लगता है। वो खुद को आईने में देखकर सवाल करता है, मैंने क्यों जाने दिया उस इंसान को जो मुझे इतना चाहता था? उसका अहंकार जो कल तक उसे आपसे ऊपर महसूस कराता था, अब धीरे धीरे पछतावे में बदलने लगता है। वो सब कुछ अपनी यादों में दोबारा जीता है, आपकी बातों को, आपकी कोशिशों को, आपके जज्बातों को। और तब उसे समझ आता है कि आपने उसे खोने से पहले हर बार उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर अब बहुत देर हो चुकी है। और जब पछतावा अपनी चरम सीमा पर होता है, तब उसे सबसे बड़ी सच्चाई का एहसास होता है। उस इंसान को खोना मेरी गलती नहीं, मेरी बेवकूफ़ी थी। लेकिन अब वो कुछ कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप मजबूत हैं, शांत हैं और भावनात्मक रूप से उससे दूर हो चुके हैं। अब आप उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। जब आप पीछा करना छोड़ते हैं तो वो इंसान पछताता है, तड़पता है, पर अब उसके हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि जो कीमती चीज़ आपने उसे दी थी वो तब नहीं समझा जब उसके पास वक्त था, और अब उसके पास सिर्फ पछतावा है, पर आप नहीं। छठा पड़ाव, अब वो वापसी की योजना बनाता है, लेकिन आप अब पहले जैसे नहीं होते। जब आप किसी का पीछा करना बंद कर देते हैं और उस इंसान ने आपकी मौजूदगी को बहुत हल्के में लिया होता है, तो कुछ वक्त बीतने के बाद जब पछतावा, अकेलापन और उलझन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, तब उसके मन में एक ख्याल धीरे धीरे पनपने लगता है, क्या मैं उसे सच में खो चुका हूँ? क्या वो अब सच में मुझे भूल गया है? यही सोच उसे अंदर ही अंदर बेचैन करने लगती है। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? वो सोचने लगता है कि शायद अब भी कुछ बचा हो, शायद आप अब भी उसकी बात सुनने को तैयार हों, शायद आप अब भी अंदर ही अंदर उसी मोड़ पर खड़े हों जहां आपने उसका पीछा करना छोड़ा था।
पर हकीकत ये होती है कि अब आप पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। अब वो वापसी की योजना बनाता है। उसके दिमाग में कई तरह की कहानियां बनने लगती हैं। मैं बस बातों बातों में एक हाय भेज देता हूँ, देखता हूँ वो जवाब देता है या नहीं। कहीं उसके पुराने मैसेज पर रिएक्ट कर देता हूँ ताकि बात शुरू करने का एक बहाना मिल जाए। कोई ऐसी स्टोरी डालता हूँ जिसमें बिना नाम लिए ये दिखे कि मैं अब भी उसके बारे में सोचता हूँ। किसी कॉमन दोस्त से बात करता हूँ ताकि वो उसे मेरी फीलिंग्स के बारे में बता दे। वो इंसान हर तरफ से ये सोचने लगता है कि आप तक वापस कैसे पहुँचा जाए बिना अपने अहंकार को पूरी तरह से झुकाए। वो अपनी तरफ से एक स्मार्ट वापसी करना चाहता है, एक ऐसी वापसी जिसमें आप फिर से पहले जैसे बन जाए, वही परवाह, वही प्यार। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी होती है। अब आप पहले जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर एक साफ तस्वीर बन चुकी होती है। अब आप समझ चुके होते हैं कि किसी के पीछे भागना अपने आत्मसम्मान के खिलाफ है। आपने खुद को उस खालीपन से उठाकर मजबूत बनाया होता है। आपने अपने अंदर की टूटी हुई उम्मीदों को एक एक करके जोड़ा होता है, और इस बार बिना उसकी मदद के। अब आप अपने अंदर की शांति के लिए जी रहे होते हैं। अब आपकी खुशी किसी के मैसेज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी खुद की तरक्की से जुड़ी होती है। और यही बात उसे समझ नहीं आती। वो सोचता है कि शायद आप अब भी वहीं खड़े हैं। वो अपने पछतावे और डर को लेकर आपके पास लौटना चाहता है, पर अब जो इंसान उसके सामने खड़ा होता है वो पहले वाला इंसान नहीं होता। आपके जवाब अब छोटे और नबे तुले हो गए हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं अब सामान्य हो चुकी हैं। आपकी आंखों में अब बेचैनी नहीं, बल्कि सुकून दिखता है। अब जब वो आपको मैसेज करता है तो आप तुरंत जवाब नहीं देते। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। आप उससे ये नहीं पूछते कि इतने दिन कहाँ थे। और आपकी यही खामोशी और सामान्य व्यवहार उसके लिए सबसे बड़ा झटका होता है। अब उसके दिमाग में नए सवाल उठते हैं। क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही? क्या इसे अब कोई और पसंद आ गया है? क्या ये अब मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएगा? और अब जो इंसान वापसी की योजना बना रहा था वो अपनी ही चाल में उलझने लगता है, क्योंकि आप अब वो इंसान नहीं है जो कभी हर हाय पे खुशी से उछल पड़ता था। अब आप वो इंसान हैं जो जवाब तो देता है, लेकिन उतने उत्साह के साथ नहीं। अब आपके पास खुद की एक ज़िंदगी है, अपने लक्ष्य हैं, और सबसे बढ़कर अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब वो एक ऐसे दोराहे पे खड़ा होता है जहाँ एक तरफ उसका पछतावा है और दूसरी तरफ आपका बदला हुआ अंदाज। पर उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि आप उसकी वापसी का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, बल्कि आप अपनी एक नई शुरुआत में व्यस्त थे। वो वापसी करना चाहता है, पर आप जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे। अब आप उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए बेताब नहीं हैं। अब आपकी दुनिया उसके बिना भी बहुत अच्छी चल रही है, और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि उसने आपकी ज़िंदगी में जो जगह कभी अपनी समझी थी वो जगह अब खाली नहीं है, बल्कि आपने उसे खुद से भर दिया है। और सातवां पड़ाव, अब वो उस प्यार को याद करता है जो आपने बिना शर्तों के दिया था, लेकिन वो प्यार अब कहीं नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तब तक समझ नहीं आती जब तक वो हमारे पास होती हैं। हम उन्हें अपनी किस्मत मान लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमेशा रहेंगी, लेकिन जब वो चली जाती हैं तब उनकी असली कीमत समझ आती है। यही होता है जब आप किसी का पीछा करना छोड़ देते हैं। अब सामने वाला इंसान उस प्यार को याद करता है जो आपने हर बार हर हाल में बिना किसी शर्त के उसे दिया था। एक ऐसा प्यार जिसमें न ताने थे, न शर्तें, न कोई अहंकार, बस एक सच्ची भावना थी। वो सब कुछ अब उसे एक फिल्म की तरह याद आता है। वो दिन जब आप उसका मूड ठीक करने के लिए अपनी नींद छोड़ देते थे, वो पल जब आप उसकी खामोशी को भी पढ़ लेते थे, वो लम्हा जब उसने कहा मैं व्यस्त हूँ, फिर भी आपने जवाब दिया कोई बात नहीं, बस अपना ध्यान रखना। वो वक्त जब आपने अपना आत्मसम्मान तक दांव पे लगा दिया सिर्फ इसलिए कि वो आपसे दूर ना जाए। अब वो सब बातें किसी धुंधली याद की तरह उसकी आंखों के सामने घूमती हैं। अब जब वो अकेला बैठता है तो उसे याद आता है कि कभी कोई ऐसा था जो बिना किसी वजह के भी उसका साथ देता था। अब उसे वो लोग अच्छे नहीं लगते जिनके लिए आपने उसे नज़रअंदाज किया था, क्योंकि वहाँ उसे वो सुकून नहीं मिलता जो कभी आपके साथ महसूस होता था। अब हर मुस्कुराहट उसे नकली लगती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि आप जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं था। अब वो वही एहसास महसूस करना चाहता है। वो चाहता है कि कोई फिर से उसे वैसे ही समझे जैसे आप समझते थे, बिना पूछे उसका हाल जान ले, बिना मांगे उसे अपना ले, बिना शर्तों के उसे प्यार करे। पर अब वो ये कहीं नहीं मिल रहा। अब वो खुद से सवाल करता है कि क्या कोई और मुझे कभी ऐसे प्यार करेगा? क्या मैं किसी और के लिए वैसा ही खास बन पाऊंगा जैसा मैं इसके लिए था? क्या मैंने उस सच्चे इंसान को हमेशा के लिए खो दिया? अब वो उस प्यार को ढूंढता है, लेकिन अब वो प्यार वहाँ नहीं होता। अब आप वहाँ नहीं हैं। अब आप उसकी चैट को ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन कोई नया मैसेज नहीं आता।
अब आप पुरानी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन उनमें वो पहले जैसी बात महसूस नहीं होती। अब आप उसकी ज़िंदगी से जा चुके होते हैं, और जो बात उसे सबसे ज़्यादा तोड़ती है वो ये नहीं कि आप चले गए, बल्कि ये कि अब आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि आप वो इंसान थे जिसने शायद खुद से भी ज़्यादा चाहा था। लेकिन अब सब बदल गया है। अब आपने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब आपने सीख लिया है कि खुद से प्यार करना किसी और के पीछे भागने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप अपने उस पुराने रूप को छोड़ चुके हैं जो हर बार उसे बचाने के लिए दौड़ता था, और अब वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो हर रात उस प्यार को याद करे जो एक समय में सिर्फ उसी के लिए था। उसे अब एहसास होता है कि सबसे बड़ा धोखा जो उसने दिया वो आपसे नहीं बल्कि खुद से किया, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी से उस इंसान को जाने दिया जिसे हर कोई अपनी किस्मत में चाहता है। तो अब आप जान चुके हैं कि जब आप किसी का पीछा करना छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक खामोशी नहीं आती, बल्कि सामने वाले की ज़िंदगी में एक तूफान आता है। एक ऐसा खालीपन जो किसी भीड़ से भर नहीं पाता, एक ऐसा अफसोस जो किसी भी बहाने से मिट नहीं पाता। आपको लगा था कि अगर आप चले गए तो शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके जाने के बाद उनका सारा झूठा चैन और सुकून उजड़ जाता है। शायद वो ये बात कभी आपसे कहे नहीं, शायद उनका अहंकार उन्हें हमेशा रोक दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटते हैं। और इस पूरे सफ़र में एक सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आप बदल चुके होते हैं। अब आप वो इंसान नहीं होते जो कभी उनके एक जवाब का इंतज़ार करता था। अब आप खामोश होकर अपनी तरफ लौट चुके होते हैं, और वहीं से आपकी असली जीत शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन आप किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं, उस दिन आप अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपनी शांति को वापस गले लगा लेते हैं। अब वक्त है खुद से प्यार करने का। अब वक्त है अपनी ऊर्जा को वहाँ लगाने का जहाँ से आपको इज्जत भी मिले और आपकी कीमत भी समझी जाए। अब आपको किसी को खुद साबित नहीं करना, अब बस खुद को समझना है। अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इस तरह की सच्ची और गहरी बातें सुने तो इस कहानी को शेयर करिए। और हाँ, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अब खुद की कीमत जानना चाहते हैं तो पायो लोधा चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही दिल से निकली बातें लाते हैं जो आपको और भी मजबूत, समझदार और शांत बनाएंगी।